हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका हमने साइंस पोर्शन कवर कर लिया था और आज हम मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है BD इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD सच दैट CBD इक्वल टू 12x है। ABD जो ये बीच वाला, जैसे अगर ये दिख रहा है CBD, जैसे मैं बनाता हूं पहले, देखो एक पैरेललोग्राम है बेटा, दिस इज अ पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल हुआ ये ABC और ये D हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सच दैट CBD, अगर CBD कहां है? CBD ये रहा CBD, ये थोड़ा सा यहां ले लेते हैं। CBD मतलब CBD ये बोल रहा है, तो CB मतलब जो बीच वाला होता है वो एंगल होता है, तो CB यानी एंगल इसकी बात कर रहा है। ये क्या है? 12x है। क्या ये? 12x। अच्छा ABD, ABD यानी अभी भी बी एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, सो ये एंगल क्या होगा हमारे पास? ये हमारा 7y है। कितना है ये? 7y। ठीक है, अच्छा ADB, ADB यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये 60 डिग्री है ना। और यहां पे CDB, CDB ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है? ये हमारे पास दे रखा है 28 डिग्री। कितना दे रखा है? 28 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है 2x प्लस 3y की वैल्यू, है ना। तो आपको ना इसके लिए सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सब पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम कवर कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी हम PYQ सॉल्व करें। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ना देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक और क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक Z बन रहा है। और Z के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो Z के जो एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल। यानी ये एंगल ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। यानी 7y किसके इक्वल है बच्चा? 28 के। यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28/4 यानी 28/7 यानी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अच्छा, ऐसे ही ये वाला यानी 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? 12x से। यहाँ पे भी तो ये देखो, ये Z बना हमारे पास। ठीक है, तो यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है हमारे पास। तो 12x इक्वल टू किसका आ जाएगा? 60 डिग्री के। ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं जिसको। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60/12 यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है वो? 2x प्लस 3y की वैल्यू। किसकी? 2x प्लस 3y की वैल्यू। चलो 2x कितना है हमारे पास? 2 कितना है? 2x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 5 है, प्लस 3y कितना है हमारे पास? 4 है। तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 4 तिया 12। ठीक है, 2x, हाँ यस, कितना आएगा? 22। सो 22 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? 32 क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स विच वन या वंस इज आर करेक्ट। एक भी करेक्ट हो सकती है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो कह रहा है कि रेशनल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया एक बच्चे से। ठीक है, तो उसने क्या बताया? अ रेशनल नंबर इज इंक्लूडिंग इंटीजर। उसने बताया कि रेशनल नंबर देखो, सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रेशनल नंबर होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q। बट Q नेवर इक्वल टू बी जीरो, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो Q की वैल्यू जीरो नहीं, अपॉन में जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ गए? इट कुड बी फ्रैक्शनल एंड फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए इसकी, है ना। और क्या होना चाहिए? ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इरेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? इंटीजर्स वैल्यू वो होती हैं जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, -1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, है ना। कंप्लीट नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल में नहीं होते। बट इनको हम फ्रैक्शनल में लिख भी तो सकते हैं। कैसे? -3/1, -2/1, है ना, लिख सकते हैं। 0/1 ये भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स को इंक्लूड करता है रेशनल नंबर। यस करता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, नहीं ये बात तो गलत है। 0 रेशनल नंबर है, 0 तो रेशनल नंबर है, अभी तो लिखा मैंने 0/1। इसको भी तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ 1/0 को नहीं लिख सकते,
1/0 को नहीं लिख सकते आप। सो क्या हो जाएगा, 0 इज ए नॉट, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 7/5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे पास, ये रेशनल नंबर है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये उन फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी हमारे पास। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या करते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p3 प्लस पी स्क्र एक्स प्लस ये वाई जेड, इसका फैक्टर क्या है। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये क्या है, p³ एक्स प्लस पी स्क्र, अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस क्या आ जाएगा, पी स्क्र वाई माइनस पी वाई, और क्या आ जाएगा, माइनस पी जेड माइनस जेड। समझ के, तो ये आ रहा है। अब क्या करो, इसमें p कॉमन ले लो, जिसमें से p कॉमन आ रहा है, देखो p एक्स स्क्र एक्स वाई है ना, y कहाँ है यहाँ पे, ये y है, इसमें से x कहाँ है, x वाली टर्म है, ये रही x वाली टर्म। ओके, तो इसमें क्या कॉमन आया, x कॉमन आया है एक तो, और p स्क्र कॉमन आया है। तो क्या बचा यहाँ पे, एक तो बचा p, और क्या बचा यहाँ पे, p स्क्र, हाँ यहाँ पे एक p बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट माइनस, अब क्या हो जाएगा, ये p स्क्र y, यहाँ पे y है y। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, माइनस में ले रहे हैं कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएंगे अंदर डाली टर्म। भाई यहाँ से भी माइनस चुरा लिया, यहाँ से माइनस चुरा लिया हमने, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से पी वाई, यहाँ नहीं p बचा, और यहाँ से क्या बचा, पूरा कॉमन ले लिया माइनस के साथ, यहाँ भी +1 आ जाएगा माइनस। अब इसमें से क्या, ऐसे ही इसमें से z कॉमन आ जाएगा, तो z कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, p z माइनस z कॉमन ले लो, तो p+1, यानी z माइनस z कॉमन ले लिया मैंने, माइनस z। ठीक है, माइनस z, इसको मैं से लिखता हूं माइनस z p+1। ठीक है, अच्छा सब में से p+1 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो p+1 मैंने कॉमन ले लिया सबसे, क्या बचा अंदर से, अंदर बचा p स्क्र एक्स माइनस क्या पी वाई, और क्या बचा, z बचा, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये इसी से तो मिलके बना है जो हमारे पास क्वेश्चन। तो यानी इसको हम फैक्टर के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये भी एक सॉल्यूशन होगा इसका, और ये भी सॉल्यूशन होगा, है ना। जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट है ना, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस, जैसे मान लो 5x है ना, और 5x माइनस के 25 हो गया हमारे पास, 10x। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस, इसको फैक्टराइजेशन करो, तो एक्स स्क्र माइनस 5x, ये प्लस आएगा, -5x, और क्या हो जाएगा, -5x प्लस 25। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, इसमें से -5 x माइनस 5 आ जाएगा। तो x माइनस 5 एंड x माइनस 5 दे आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसे ही इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है इसका, है ना। तो पी वाई माइनस जेड, हाँ कौन सा, ये वाला ऑप्शन हुआ ना, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 38 7 3 17, कुछ नंबर दे रखे हैं, इज x, उसको x बोल रहा है, एंड द मीडियन ऑफ द डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग, अगर उसके बाद 3 को 33 से रिप्लेस कर दे और 8 को 18 से कर दे। चलो करते हैं पहले, ठीक है। देखो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखो मीडियन एक तरीके से एक मिडिल टर्म होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ये वाली टर्म, फॉर इफ n की वैल्यू कैसी है हमारी, ऑड है, कैसी है, ऑड, है ना। जैसे अगर 11 है तो 11 + 1 11 टर्म, है ना। जैसे मान लो 3 है, छोड़ो सबसे आसान 3 हाँ 3 7 और 9, ये वाली टर्म ले लेते हैं हम, ठीक है। तो कितनी टर्म्स है, ऑड टर्म्स है, तो ऑड टर्म्स के लिए क्या होगा, n+1, यानी कितना होगा, n कितनी, 3 और 1 4, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आएगा, तो यानी ये वाला मीडियन है इसके लिए, है ना, मिडिल टर्म। पहले तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, सारे नंबर्स को, अभी करूंगा। देखो यहाँ पे दूसरा, अगर हमारी इवन टर्म है तो फॉर्मूला बन जाएगा n/2, ये वाली टर्म प्लस n/2 + 1 प्लस अपॉन में 2, ये वाली टर्म,
फॉर अगर n की वैल्यू कैसी हो, हमारी इवन हो। और यहाँ नंबर कितने हैं हमारे, 10 हैं यहाँ पे, है ना। अगर आप ध्यान से देखें नंबर, इनको पहले तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो क्या क्या नंबर है हमारे पास, देखो सबसे पहले आएगा 3, फिर क्या आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर क्या आएगा 8, उसके बाद आएगा हमारे पास 15, 17 एंड 21, 23, 24, 29 एंड 30। ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये कितने, 10 नंबर है। अब 10 नंबर है तो इसका मतलब इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, इवन नंबर वाला, तो कैसे मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है अब यहाँ पे। तो मीडियन कैसे निकलेगा, देखो n/2 यानी n/2 10/2 यानी पांचवी टर्म की बात कर रहा है। पांचवी टर्म कौन सी, 1 2 3 4 5, ये पांचवी यानी 17 प्लस nth है ना, nth मतलब वो वाली टर्म प्लस n/2, n/2 मतलब वही 5, 5 में से 10, 10 में से 2, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 5, 5 और 1 6, यानी 6th टर्म की बात कर रहा हूं। अब 6th कौन सी है, ये वाली 21, समझ गए। और डिवाइड किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 19। देखो सिंपल सी बात बताऊं, छोड़ो फॉर्मूले को, आपने क्या कर दो, अगर इवन नंबर है तो बराबर टर्म, अगर ऑड नंबर है तो बराबर, जैसे अगर 9 टर्म है तो 4 इधर की छोड़ दो, 4 इधर की छोड़ दो, बीच वाला मीडियन है। अच्छा 10 में क्या है, 10 अगर है तो 4 इधर की छोड़ दो, 4 इधर की छोड़ दो, अब 2 बच गई ना, उन दोनों को 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना। सीधी सी बात ये है। अगर 6 है तो 6 को लिए क्या करोगे भाई, 2 इधर की छोड़ दी, 2 इधर की छोड़ दी, है ना, और बीच की 2 बच गई, उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, वही मीडियन है, समझ के। बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अब 3 इज रिप्लेस्ड बाय 33। अब 3 को मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको 33 करेंगे तो अरेंज यहां पे आएगा फिर 33। और 8 को किसके कर रहा है, 18 से। देखो 8 को हटा दो और उसकी जगह 18, मतलब यहां आ जाएगा 18 नंबर, समझ गए, ओके। 18 यहां आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने क्या बताया आपको कि 10 टर्म है, अभी भी 10 ही टर्म है ये हमारे पास। तो क्या करो, 10 है तो मतलब 4 इधर की छोड़ दो, 4 इधर की छोड़ दो, बराबर नंबर की, है ना। बीच की 2 बच गई, जो कौन कौन से, 1 2 3 4, तो 21 और 1 2 3 4 यानी 21 और 23 की बात कर रहा है। फॉर्मूले से भी करोगे ना यही आएगा, 21 और 23 को 2 से इनको जोड़ो, कितना आएगा 21 और 23 कितने हो गए भाई, 44 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये y बोल रहा है, कह रहा है इसको y बोल देता हूं और इसको मैं क्या बोल देता x। तो इनका डिफरेंस क्या है, कितना है भाई 22 में से x, कह रहा है y माइनस x कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 माइनस 19 यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 2:3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स, है ना, इतना है। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स, इनका सम कितना होगा। देखो 2x, पहले क्या मैंने तुम्हें बताया है कि कभी भी बेटा अगर नंबर मानना है तो आपको हमेशा x करके मानोगे। तो फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं हम, किसका मान लेते हैं 2x। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। ये वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। कभी भी कोई नंबर इमेजिन करना तो x से मल्टीप्लाई करना है रेशियो वाले नंबर को। अब कह रहे हैं इनका क्यूब कर दो भाई इसका, तो 2x का क्यूब प्लस और 3x का क्यूब प्लस कितना 4x का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 33957 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2x का क्यूब कितना होगा, 2x का क्यूब होगा भाई 8, 2 का करो पहले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x क्यूब प्लस 339 9 27x क्यूब प्लस कितना आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64x क्यूब, तो 33957, समझ के। ऊपर कर रहा हूं मैं इसको, 8 27 35 और 64 99 x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 33957। x क्यूब कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, 33957 डिवाइडेड बाय कितना 99 यानी कितना आएगा 343 आएगा। यानी x क्यूब कितना 343 और x कितना हो जाएगा 343 का क्यूब रूट कितना होगा, ये होता है 7। क्या होता है x 7, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा जब x की वैल्यू 7 आई है, तो 14 21 और कितना होगा 28। अब इनका सम करने को बोल रहा है, तो सम कितना होगा बताओ, 14 21 कितना हुआ भाई 35 35 और 28 63 आंसर आ जाएगा।
कह रहा है ना इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, सम क्या होगा, संख्याएं निकालनी है पहले, फिर क्या करना है उसका सम कर देना है। आए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये वाला कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ वर्टिसेस v, एजिस e एंड फेसेस f और पॉलीहेड्रन रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको, v प्लस एफ इक्वल टू होता है e बाई 2, ठीक है, वर्टिसेस प्लस फेसेस इक्वल टू एजिस प्लस 2, है ना, इसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट ईयर भी लास्ट के 2 साल में क्वेश्चन पूछे गए, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। वर्टिसेस कितने हैं रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखना, वर्टिसेस हमारे कितने हैं 10, प्लस फेसिस कितने हैं, फेसिस x है ना, ये यही उल्टे सीधे दे रखे होते हैं, आपको इसी ऑर्डर में नहीं मिलेंगे ये। अच्छा, और एजिस कितनी है, एजिस हमारे पास 15 है प्लस 2, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10, 17, 17 में से 10 गई कितना आएगा 7 आएगी, x की वैल्यू 7 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 7 आ गई, तो अब क्या पूछ रहा है ये 3x माइनस 12, तो 3x माइनस 12 यानी 7 के 21 माइनस 12 यानी कितना आएगा, 21 में से 12 गई कितना आएगा भाई 9, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई, एक्स और वाई, देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना ट्रिकी है और इसमें फंसना नहीं है, बड़े आराम से करेंगे इसको। देखो जरा, एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी है, -1/3 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय कितना 2/3 ऑफ -4, ये वैल्यू है, ठीक है। तो -3 का मतलब क्या होता है, इनकी इनवर्स। आपको अगर ये प्लस बनानी है तो क्या करो, जस्ट चेंज द ऑर्डर, जस्ट चेंज द फ्रैक्शन, ये कर दो 1/3 की जगह क्या कर दो 3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस पावर हो जाएगी डिवाइडेड, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, इसको भी उल्टा कर दो 3/2 और क्या आ जाएगा 4 पावर आ जाएगी। अच्छा डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/1 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज हो जाती है ना। यही तो फंसाना चाह रहा है आपको वो, है ना, कि आप इसमें उलझ जाओ, तो आपको उलझना नहीं है, अपने बेसिक जो मैथमेटिक्स आपने सीखा अब तक उसी पे रहना है। तो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, देखो -3/1 इंटू -3/1 इंटू -3/1, खोल लो इसको, ऐसे इसको खोल लो, 2/3 2/3 2/3 और 2/3, समझ के। अच्छा माइनस यहां से कट जाएगा, माइनस माइनस 2 माइनस से तो एक प्लस हो जाएगा, ऐसे ही यहां 3 से 3 काट दो, देखो 2 माइनस से तो प्लस हो गया, यानी आंसर माइनस में ही आएगा, अभी एक माइनस बचा हुआ है। अच्छा ये कितना आएगा, देखो जरा, एक और 3 से बढ़ा दो ना, एक और 3 बच गया, अब माइनस आंसर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ठीक है, नीचे कितना बचा 3 बचा, तो -16/3 ये बचा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है x प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू है, x बाई वाई की वैल्यू है हमारे पास। अब वो किसके कह रहा है, तो x प्लस वाई बाई एक्स का, इसका मान क्या होगा, देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू होगी हमारे पास -16/3, ठीक है, प्लस y बाई एक्स कितना है, y कितना है, y मतलब उल्टा कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा 3/16 आ जाएगा, माइनस एलसीएम कितना आएगा, माइनस आएगा, है ना, क्योंकि देखो प्लस है ना बीच में, बट हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी माइनस है, ठीक है, इसकी पावर कितनी -1 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो पहले, तो कितना आएगा 48, कितना आएगा 48, है ना, और 3 कितना 16 3 16 256 आ जाएगा, माइनस 16 3 48 3 3 9 -9 आ जाएगा, तो कितना आएगा -265 डिवाइडेड बाय कितना 48, और इसकी पावर कितना -1, अब -1 को पॉजिटिव करना है, इस पूरे की पावर कितनी है -1, तो क्या कर दो जस्ट रिवर्स द ऑर्डर, क्या कर दो 48 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, हाँ सही कर रहा हूँ, हाँ ठीक है 265, है ना, माइनस में, यस ये रहा ना आंसर, आंसर इधर। क्लियर है बेटा, समझ के ध्यान से देख लेना, दोबारा देख लो वीडियो अगर नहीं आ रही समझ में। ओके, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में कर देना, दोबारा बना देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेप्ट द लेबल एज स्कीमा, स्कीमा किसने दी, पियाजी थोड़ी सब, यहाँ क्वेश्चन यहाँ के डाल रखा है ये, चलो सीडीबी क्वेश्चन यहाँ डाल रखा है भाई, चलो 39, कोई बात नहीं कर दिया, ये तो इजी है, बोनस दे गए तो हमें एक, है ना। इफ एक्स 1.00, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से ऐड करना है, देन व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स टू गेट एज सम एज 1.1, ठीक है। चलो इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.0
10.11, पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, ये भी प्लस है ना, 10 पॉइंट, नंबर ध्यान से लगाना है, पॉइंट ध्यान से लगाना है, 10.11, ठीक है। और प्लस का एक और नंबर है 0 पॉइंट कितना है 10 और क्या 11, समझ के, तो 1 2 2 2 1 और 1 ये नंबर आया, ये प्लस का है हमारे पास, ठीक है। और माइनस का इतना है हमारे पास, तो माइनस का 12.101, ठीक है। और ये कितना 11.2221, ठीक है, ये नंबर है। तो इसमें ये प्लस का है हमारे पास, तो डिफरेंस कितना है, तो 0, इसमें माइनस करो तो कितना आएगा, 10 में से 1 गया, कितना आएगा 9। अच्छा यहाँ पे 10 बच गया अब ये, क्योंकि एक तो कैरी कर लिया मैंने इसमें से, तो कितना आया यहाँ से, यहाँ 10 में से 2 8, ठीक है। इसने किससे लिया, इससे लिया, ये 9 बज गया, 9 में 7 आएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से तो 8 आएगा, और कितना आएगा यहाँ से 0.1 आएगा माइनस में, ये आया, ठीक है। अब कह रहा है इसमें मैं क्या जोड़ू, है ना, इसमें मैं क्या जोड़ू, ये हमारे पास x आ गया कि ये 1.1 बन जाए, क्या बन जाए 1.1। मान लो मैं इसमें क्या जोड़ू, मैं इसमें p जोड़ देता हूं, तो क्या बन जाए, ये 1.1 बन जाए, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा भाई। देखो 1 पॉइंट, अगर देखो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आंसर आएगा है ना, ये x है, मेरा ये आंसर आया, इसमें मैं क्या जोड़ू, मान लो मैंने इसमें जोड़ दिया p कि 1.1 बन जाए, तो p क्या होगा, तो p निकाल लो, तो p क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.1 में से ये ऐड कर दो, 1.1 में क्या ऐड कर दो, ये वाला नंबर 1.8789, तो कितना आएगा 8987, है ना, और कितना आएगा, सॉरी ये 0 आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना आएगा 9, और कितना है 0 बच्चा, ये 0 1.9789 है, ये रहा, समझ के, यहां गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है टीचर conducted an oral assessment in class and found that Ram can speak definition of all types of number, odd, even, prime and composite accurately, but not able to identify the number accurately when given to the set of number। देखो राम को पता है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, लेकिन राम को अगर ये सारे नंबर एक साथ दे दिए है ना, कि भाई -3 2/1 है ना, पाई, ये सारे नंबर दे दिए, तो वो बता नहीं पाता कि ये नंबर कौन सा इसमें प्राइम नंबर है, कौन सा इसमें इंटीजर है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो राम ने इसका मतलब रट्टा मार रखा है उसका, सीधी सी बात है ना। तो इसका मतलब राम हैज गुड मेमोरी, उसने रात तो कर लिया, लेकिन लैक्स कंसेप्चुअल, ये आंसर आएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको, है ना, यानी उसके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं, उसने रट लिए ये नंबर्स, ठीक है, टीचर ने कहने पर, तो ये आंसर इसका ये आएगा।